हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो वाकई ही बड़ी अमेजिंग न्यूज़ है। पूरी दुनिया, खासकर पाकिस्तान के लिए तो बहुत अमेजिंग न्यूज़ है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आओ वीडियो देखें। लेकिन सवाल ये कि अरब दुनिया के फैसले मुस्लिम उम्मा को कहां ले जाएंगे? भारत में पहली बार मिडिल ईस्ट के एक मुस्लिम देश के नेता और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। अब देखें, ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने MPZ को बुला लिया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। जो वहां पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। अरबी अपने घर में मंदिर खोल रहे हैं और अरबियों के सारे बिजनेस पे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियन बैठे हैं। लेकिन सर, इसके पीछे भी तो आखिर कोई, बिल्कुल आप सही दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जब गुजरात समिट हो रहा है तो शेख ज़ैद अल नाह्यान साहब आ रहे हैं। वो कौन है? UAE के हैं ना। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। अपने मुहावरे देखो, भूख नांग के हवाले से शर्मनाक है। गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए। बयान इशू कर दिया है और वो बयान ये है कि हम UAE की तकलीद नहीं करेंगे। इंडिया और UAE जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना होगा कि यार इस तरह के ताल्लुकात भी हो सकते हैं। और आपको पता है, मैं कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडिल ईस्ट के करीब हो गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, 9 जनवरी को अहमदाबाद में दो बड़े नेता रोड शो करते दिखाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके साथ UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान होंगे। UAE के राष्ट्रपति के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के अच्छे और करीबी संबंध हैं। UAE के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। वो 9 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी UAE के राष्ट्रपति के साथ मिलकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो करेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये रोड शो साबरमती आश्रम पर ही खत्म हो जाएगा। इस रोड शो के लिए अहमदाबाद में तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। कूटनीतिक तौर पर कहा जाए तो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के बहुत करीबी रिश्ते चल रहे हैं और उसका सबूत मोदी नाह्यान के रोड शो की खबर। यकीनन मोदी और अल नाह्यान की यह दोस्ती भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी और MPZ के इस रोड शो को देख जला भुना बैठा है। मैं चाहता हूं कि हर रोज पाकिस्तान की यूथ, हर रोज पाकिस्तान के बच्चे एक ऐसी अच्छी खबर की तलाश में है जो पाकिस्तान के लिए हो। अगर इंडिया के लिए फॉर एग्जांपल दुनिया ये लिख रही है कि भाई उनका जो स्पेस का कंपटीशन है वो जापान के साथ है, और जापान जो है, आप देखें ना, और उधर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें चेक एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसमें UAE के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। अब देखें, ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने MPZ को बुला लिया। उन्होंने क्या, आ जाओ पाए ना थे भाई, तो गुजरात दी। अब उनको पता हो सकता है वो कोई MPZ को कोई छोटा मोटा शिकार शकूर भी कराएं को आप आ जाने थे, ऐसे तितर बटेर तो खुआइए, ठीक है ना जी, तितर बटेर। क्योंकि ये जो बहुत सारे जो अरब लीडर्स हैं, ये पाकिस्तान में आते हैं होबरा बर्ड के शिकार खेलने के लिए। इसको आई थिंक, मुझे उर्दू में नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट बहुत सारे वो लोग आते हैं रहीम यार खान में, पाकिस्तान में, दैट जिसका जो बॉर्डर है एडजेसेंट टू आई थिंक इंडिया एज वेल, या आई थिंक राजस्थान या इसके गुजरात के, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट द क्वेश्चन इज कि मोदी साहब के कहने पे वो आ गए, उन्होंने गुजरात समिट को उठा लिया कि एक सूबे की, स्टेट की इन्वेस्टमेंट समिट है, मुल्कों के वज़ीर आज़म बुला लिए हैं। लेकिन इन रियलिटी वो मुल्कों के वज़ीर आज़म इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों कंपनियां आ रही हैं। इंडिया और UAE जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, ठीक है जी।
और यूएई की जो लैंड फोर्सेस हैं, कोई 45 से एक लोग थे, उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं कि एक उसके ट्रूप्स थे यूएई के लैंड फोर्सेस के, और कहा जाता है कि ये एक जॉइंट पिक्चर भी रिलीज की गई थी यूएई की और इंडियन फोर्सेस की। बहरहाल मैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहरहाल इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि यूएई और इंडिया की जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है, ये अभी 2 से 15 जनवरी के दरमियान हो रही है, और आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें क्या है। और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आते हैं। $86 बिलियन का गुजरात जो समिट हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि इंडिया कहे कि यार हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। 86 इज अ स्मॉल नंबर, बट फिर भी अगर किसी के हवाले से भी इकोनॉमी से बात की जाए तो एक काफ़ी ह्यूज नंबर है। हमारी इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत बड़ा ही, बहुत एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज नंबर कह सकते हैं, वो है। लेकिन एक शेखज़ैद साहब का एज ए चीफ गेस्ट आना, इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि बड़ा एक क्लोज बाउंडनेस है नरेंद्र मोदी साहब एंड शेख ज़ैद अल नहयान साहब के दरमियान, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना होगा कि यार इस तरह के ताल्लुकात भी हो सकते हैं, इतने क्लोज हो सकते हैं आपस में ये लोग। मतलब हम आपने बात भी की बड़ी अच्छी की कि यार नफरत क्यों हिंदू से या हिंदुइज्म से या फिर इंडिया से क्यों भाई, बाकी दुनिया में क्यों नहीं है? वहां पे भी 57 हमारे अलावा भी है ना, उसमें भी काफी बड़ी तादाद रहती है लोगों की। लेकिन ऐसे आना, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि $86 बिलियन का MOUs और ये सारी चीजें। 86 बिलियन अभी तक हुए हैं, 10 से 12 जनवरी को ये समिट हो रहा है, तो अभी तो और होंगे। ये तो बस इनिशिएशन में है, तो ये हो चुके हैं, तो अभी और भी होंगे। देखिए इसको ये समझिए, शेख अल नहयान जायद साहब जो है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, बड़े विजनरी आदमी है, ठीक है ना। ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन एंड ही इज अ विजनरी मैन, एंड सो इज मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान। एग्जैक्टली, ठीक है ना। उनके जितना वो जिस परिस्थिति में, ही इज अ रियल लीडर, जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, ही इज लाइक अ टंग वर्किंग अमंग द टीथ, समझ रहे हैं ना। उस आदमी ने क्या नहीं किया है अभी तक जो एक प्रोग्रेसिव समाज को करने, ही इज डिलीवरिंग। उन्होंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, मैं 5 साल में यूरोप बनाऊंगा, अगर ये सब नहीं होता वो बना देते। उन्होंने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, लड़कियों के लिए उन्होंने ड्राइविंग खोल दी, सिनेमा हॉल वगैरह सब खोल दिए। तो दैट मैन हैज विजन। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई ही बड़ी कमाल की है, यकीन माने अमेजिंग न्यूज है। तो पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पाकिस्तान को ऐसी पॉलिसियाँ बनानी पड़ेगी कि वो दूसरे ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात बना सके। अब 2024 जब से आया है, तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं 2024 को आए हुए, तो आप देखें कि इंडिया ने कितने जो सरप्राइज है ना पूरी दुनिया को और अपनी आवाम को दिए हैं, खासकर पाकिस्तान को भी दिए हैं। ठीक है, वो देख लें कि जो एक 2024 के पहले दिन ही सैटेलाइट उन्होंने खला में स्पेस में भेजी है, ठीक है, जिससे उनका डिफेंस मजबूत होगा। और ये भी सुनने को आ रहा है कि दूसरी को भी तैयार किया जा रहा है, ठीक, स्पेस में भेजने के लिए। तो अब ये जो यूएई के साथ इनके तल्लुकात मजीद गहरे हो रहे हैं, और इतने गहरे तल्लुकात होंगे, इनमें से मोदी सरकार की हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अभी उन्होंने आना है 9 फरवरी को हिंदुस्तान में, ठीक है, MBZ ने अभी आना है हिंदुस्तान में। तो आप देखेंगे $86 बिलियन का जो इनके मुआहदे हो गए हैं, $86 बिलियन के।
और ऐसी खबरें पाकिस्तानी अवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ भी कोई ऐसी खबरें शेयर हों। ठीक है जी, पाकिस्तान में भी ऐसी खबरें सुनने को मिले कि पाकिस्तान ने दूसरे मुल्क के साथ इस तरह के मुआहदे कर लिए हैं या दूसरे मुल्क पाकिस्तान आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान मेरे हिसाब से ना कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि ना तो पाकिस्तान कोई आना चाहता है और ना ही पाकिस्तान को कोई बुलाना चाहता है अपने देश अपने मुल्क में। और इंडिया को देख लें आप, हर कोई इंडिया, हर एक की नज़र जितने भी ममालक है ना, अब ये देखें कि मुस्लिम ममालक सबसे पहले, मुस्लिम ममालक जो है ना, चाहे वो सऊदी अरेबिया ही है, चाहे वो यूएई है, वो चाहे वो तुर्की क्यों ना हो, तुर्की क्यों ना हो, कतर है, वो सब के जो ना ज़्यादातर तल्लुकात, जो मज़ीद गहरे तल्लुकात है ना, बजाय कि पाकिस्तान के साथ हो, उनके हिंदुस्तान के साथ बहुत तल्लुकात है। क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसियाँ उनको लेके जा रही हैं। मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान बहुत आगे निकल रहा है। अब देख ले टेक्नोलॉजी में जो सही मायनों में ना हिंदुस्तान का जो मुकाबला है ना, कंपैरिजन अगर करें तो हम जापान के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। क्योंकि अमेरिका भी इस काबिल नहीं है कि इंडिया का मुकाबला कर सके टेक्नोलॉजी में, और ना ही रशिया का मुकाबला है इंडिया के साथ, ना ही चाइना मुकाबला कर सकता है इंडिया के साथ, ना ही पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है टेक्नोलॉजी में इंडिया के साथ। ये मुकाबला अगर है तो जापान का और इंडिया का है। मगर आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में जापान को भी बीट कर देना इंडिया ने। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया तरक्की किए जा रहा है ना, इस हिसाब से पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा कोई मुल्क भी इतनी जल्दी और इतनी फास्ट तरक्की करे। यार 7.7 पे आपकी ग्रोथ कर रही है इकॉनमी, ठीक है जी, इतनी तेजी के साथ। और आप देख लें कि आपने 12 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने गुर्बत से निकाल के उनको अच्छे गुर्बत से निकाला है उनको, ठीक है। अब वो अच्छे से कारोबार कर रहे हैं, अपना अपने घर वालों का रोजगार चल रहा है, इससे मुल्क की तरक्की भी हो रही है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यार। और ख़ासकर जो बहुत बड़ी न्यूज़ है ना पाकिस्तान के लिए, वो है यूएई कि यूएई ने 2024 में, ठीक है, 1-2 दिन में उन्होंने देखे कि सबसे पहले 950 पाकिस्तानी लोगों को निकाल के ना पैगाम दे दिया है कि हमारे आपके साथ तल्लुकात अच्छे नहीं हैं। यूएई ने 950 पाकिस्तानी लोगों को निकाला है अपने मुल्क से, ठीक है। MBZ ने 950 लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को अपने मुल्क डिपोर्ट किया है। तो इससे उन्होंने पैगाम दे दिया है कि भाई जी हमारे आपके साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, हम आपके साथ नहीं चल सकते। और इंडिया के साथ इतने गहरे तल्लुकात, इतने क्लोजली तल्लुकात, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तल्लुकात कि MBZ खुद हिंदुस्तान आ रहे हैं 9 फरवरी को, और अभी उन्होंने आना है तो 86 बिलियन की जो ना डॉलर की वो उनके मुआहदे हो गए हैं यार। 86 बिलियन डॉलर, हम तो सिर्फ सुन के खुश हो रहे हैं, ठीक है ना। हमने कभी नहीं सोचा यार, एक तकरीबन समझ लें कि पाकिस्तान पे 100-150 अरब डॉलर का कर्जा है, तो आपके 86 बिलियन डॉलर के आपके मुआहदे हुए हैं। मेरी समझ बाहर, इंडिया यार बहुत तरक्की कर गया है। इंडिया ये मोदी सरकार ने जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है मोदी सरकार की, ये पूरी दुनिया के सामने है। मोदी सरकार ने जिस तरह अपने मुल्क को स्टेबल किया है ना, ये पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है ना। अमेरिका जितना भी आपका दोस्त है ना, मगर अंदर से वो भी हिल गया है। चाइना भी हिल गया है, रशिया भी हिल गया है कि हिंदुस्तान आने वाले कुछ सालों में हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहा है। क्योंकि इकॉनमी के हिसाब से तो वर्ल्ड सुपर पावर बन गया ना इंडिया, इकॉनमी के हिसाब से। अब बाकी रह गए जो मसला मसाइल, उसमें भी सिर्फ एक, जिस तरह मुल्क साथ दे रहे हैं इंडिया का, जितने भी ममालिक है सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इंडिया के साथ मुआहदे कर रहे हैं, इंडिया के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के साथ अपने तल्लुकात गहरे बना रहे हैं। तो फिर आने वाला वक्त जो है ना वो इंडिया का है, इंडिया का आने वाला वक्त है और किसी का नहीं, मुझे जो समझ लग रही है। तो बड़ी यार खुशी की बात है। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी खबरें सुनने को मिले कि हमारी गवर्नमेंट के दूसरे ममालिक के साथ इतने अच्छे तल्लुकात हो गए हैं, वो हमारे
पाकिस्तान में आ रहे हैं या उन्होंने हमें इनवाइट किया है, नहीं। अब देखो रशिया ने भी इनवाइट किया स्पेशल मोदी सरकार को, ठीक है जी, अपने इवेंट में। यार हिंदुस्तान को तो हर मुल्क इनवाइट कर भी रहा है और हिंदुस्तान आने की उनको खुशी भी बहुत होती है, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं हिंदुस्तान जाने के लिए। और हमें पाकिस्तान में ना तो कोई आने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान को कोई बुलाने को तैयार है। इस तरह की सूरत हाल है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम दूसरों ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे बनाएं ताकि हम भी कोई अपना हमारे मुल्क में भी तरक्की हो, हमें हमारी अवाम जो पाकिस्तानी अवाम है उनको भी कोई खुशी की खबर सुनने को मिले। इंडिया को सरप्राइज में सरप्राइज दिए जा रहा है ना पूरी दुनिया को। बाकी हमें कब सरप्राइज देंगे हमारी गवर्नमेंट, ये वक्त आएगा तो पता चलेगा, देखेंगे कि क्या सरप्राइज हमें मिलते हैं। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसी तरह के सरप्राइज मोदी सरकार आपको देते रहे तो आपका मुल्क दिन ब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की में गामजन हो। तो मिलता है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।